जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी योद्धा पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक बुक पब्लिश हुआ है, जो कि दोस्तों ये आपका अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक यानी कि पूरे एक साल का करंट अफेयर्स हैं। और दोस्तों, हम इसमें पहले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो कि पहला टॉपिक आपका है फटाफट 100 एमसीक्यू प्रश्न। यानी कि दोस्तों इसमें आपके 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं पूरे साल का। तो हम इस वीडियो में इन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों बता दूं कि ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपी एससी हो, जेपीएससी हो, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक, टीआरई 4.0, इसके अलावे अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को, जो कि दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों बता दूं कि तमिलनाडु सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए यह कदम प्रस्तावित किया है। और वहां पे दोस्तों 13 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा सुनेत्रा पवार। दोस्तों बता दूं कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान की प्रति जारी की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संथाली भाषा में, ओल चिक लिपि में। कौन सी लिपि है? तो ओल चिकी लिपि है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान की प्रति जारी की है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा मिसाइल बेंथोस। क्या हो जाएगा? मिसाइल बेंथोस। ऑप्शन बी आपका राइट है। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नौचार संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। दोस्तों बता दूं कि हैदराबाद में पहला सेमीकंडक्टर इन्वेंशन म्यूजियम स्थापित हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 6 को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 आपका दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा असम NH-37। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दो कि असम के नेशनल हाईवे 37 पर आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप विकसित की गई है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 7 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा प्रगति और विकास। दोस्तों बता दूं कि जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास मेस्कॉट घोषित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है कि निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। दोस्तों बता दो कि गुजरात में निजी क्षेत्र का बड़ा सैटेलाइट निर्माण प्लांट स्थापित हुआ है।
प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। आप सभी को पता होगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, ये ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या जो है आपका 10 दिया गया है कि किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। तो दोस्तों बता दूं कि गुजरात ने कैंसर जांच के लिए आशा वैन शुरू की है। ऑप्शन डी राइट है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या हम 11 को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 11 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो बुजुर्ग बजट पेश करने वाला दोस्तों पहला राज्य बन गया है आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 12 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13 दिया गया है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है, यानी कि निवेश के मामले में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों बता दूं कि आंध्र प्रदेश निवेश आकर्षण में शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न संख्या 14 दिया गया 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाली पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच। दोस्तों बता दूं कि जोकोविच ने 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न संख्या जो है आपका 15 दिया गया कि भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। प्रश्न संख्या 16 दिया गया भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन कंपनी बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपोलो टायर्स। क्या हो जाएगा? अपोलो टायर्स। प्रश्न संख्या जो है आपका 17 दिया गया है कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। दोस्तों बता दो कि असम ने 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना है। क्या हो जाएगा? पहला राज्य बना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों अपना राज्य बिहार है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या जो है 18 को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 18 नंबर दिया गया है। 18 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि किस देश की सेना ने पहली बार न्यूक्लियर्स माइक्रो रिएक्टर को एयर लिफ्ट किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला प्रश्न है ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 20 दिया गया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवा तीर्थ। क्या हो जाएगा? सेवा तीर्थ। ऑप्शन डी राइट है। प्रश्न संख्या जो है 21 दिया गया है कि थान्या सिंह को किस राज्य का पहला दृष्टि बाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। प्रश्न संख्या 12 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? सबसे गहरे पानी के नीचे प्रयोगशाला बनाने वाला देश कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगला आपका प्रश्न संख्या 23 दिया गया कि भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मरेठ। क्या हो जाएगा? मरेठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न संख्या जो है आपका 24 दिया गया है कि आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 25 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला आपका है किस राज्य ने लिरियोथेमिस क्रेलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 27 दिया गया कि भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम
किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 दिया गया कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो पहला पावर म्यूजियम जो बनाया गया है वो दोस्तों पटना में बनाया गया है। प्रश्न संख्या 29 दिया गया है कि किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिंस का अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। क्या जाएगा? केरल, ऑप्शन डी राइट है। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 दिया गया कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग। क्या हो जाएगा? हांगकांग। प्रश्न संख्या 31 दिया गया कि टाइम मैगजीन 2025 में 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किस भारतीयों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनम वांगचुक को। किसे? सोनम वांगचुक, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 32 दिया गया है। 32 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया गया है कि $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बनी है। वॉलमार्ट, ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रश्न संख्या 33 दिया गया 1 जनवरी 2026 को दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। क्या हो जाएगा? काम्या कार्तिकेयन। प्रश्न संख्या जो है आपका 34 दिया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो चावल उत्पादक देश अपना देश भारत बन गया है, पहले चाइना था। प्रश्न संख्या 35 दिया गया भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हंसजा शर्मा। क्या हो जाएगा? कैप्टन हंसजा शर्मा। प्रश्न संख्या 36 दिया गया कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य जो है स्थापित किया गया है केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में। प्रश्न संख्या 37 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न संख्या 38 दिया गया दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लुआना लोपेस लारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। LLL लुआना लोपेस लारा। आगे बढ़ेंगे और 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 39 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। क्या हो जाएगा? चीन, ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रश्न संख्या जो है आपका 40 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मानसिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 दिया गया कि भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विभा देवी, मोतिहारी बिहार की है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 दिया गया कि दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है आपका 43 दिया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश के काकीनाड में। प्रश्न संख्या जो है आपका 44 दिया गया है एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका BO चिदम्बरम नार पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 45 दिया गया कि यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? इटली, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या 46 को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 46 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला एक्वाटिक पार्क जो स्थापित हुआ है ये दोस्तों आपका असम में हुआ है, ऑप्शन बी राइट है। प्रश्न संख्या जो है आपका 47 दिया गया कि प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? तो ये दोस्तों किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी राइट है। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 49 नंबर प्रश्न है आपका प्रोजेक्ट महादेव अंडर-13 फुटबॉल प्रतिभाओं की खोज के लिए किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र।
50 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पगड़ी प्रथा को समाप्त करने के लिए नया कानून बनाया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला आपका 51 नंबर प्रश्न दिया गया कि किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों विदर्भ जीता है, ऑप्शन डी राइट है। 52 नंबर आपका प्रश्न है, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 53 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जो घोषित किया गया है वो दोस्तों किसे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोपरा जलाशय। क्या हो जाएगा? कोपरा जलाशय। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय जो है बने हैं वो बने हैं शुभांशु शुक्ला। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। 55 नंबर आपका प्रश्न है, किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? दोस्तों झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 56 दिया गया, किस राज्य ने पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 57 नंबर प्रश्न है आपका, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का जो पहला राज्य बना है वो दोस्तों उत्तराखंड बना है। कौन बना है? उत्तराखंड। 58 नंबर प्रश्न है आपका, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? तो कौन नियुक्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। कौन? हरमनप्रीत कौर। 59 नंबर प्रश्न आपका, महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है दोस्तों हरमनप्रीत कौर। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका जो है प्रश्न संख्या 59 दिया गया है। 59 नंबर आपका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका 59 हो चुका है। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या जो है आपका 60 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, स्टार लिंक से समझौते करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या जो है आपका 61 दिया गया है कि मतदाता सूची में 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य दोस्तों आपका राजस्थान बना है। 62 नंबर आपका प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो अमरावती। क्या हो जाएगा? अमरावती। ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न संख्या 63 दिया गया, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु में। 64 नंबर आपका प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक क्या है? तो ये दोस्तों आपका नेफ्रीथोमाइसिन है। क्या हो जाएगा? नेफ्रीथोमाइसिन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 65 नंबर है, किस देश ने फीके नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर प्रश्न है, फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 67, दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड फर्स्ट एआई सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। 68 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईशान किशन। क्या हो जाएगा? ईशान किशन। 69 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया। क्या हो जाएगा? अल्बानिया। ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर प्रश्न आपका, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हवेन 1। क्या हो जाएगा? हवेन 1। ऑप्शन नंबर डी। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एरावत। क्या हो जाएगा? एरावत। ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोजा गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
73 नंबर आपका प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या 74 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 74 आपका दिया गया है कि भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 75 नंबर आपका प्रश्न, भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्शी गुप्ता। क्या हो जाएगा? अर्शी गुप्ता। 76 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि भारत का पहला सरकारी नोमोपेज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च की है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। 77 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पलाऊ। क्या हो जाएगा? पलाऊ। 78 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पेन। क्या हो जाएगा? स्पेन। 79 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 80 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि दुनिया की सबसे कम उम्र यानी कि 3 वर्ष से फीड रिटायर्ड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न संख्या जो है 81 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 81 दिया गया कि पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीप्ति शर्मा। क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा। प्रश्न संख्या 82 दिया गया कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नेट साइबर ब्रंट। 83 नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाली आदित्य पांड्या किस राज्य से है? तो आदित्य पांड्या दोस्तों किस राज्य से है? तो गुजरात के कच्छ से है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 84 नंबर प्रश्न, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मसाली, जो कि गुजरात में है। 85 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों सबसे विदेशी खिलाड़ी बने हैं कैमरन ग्रीन। कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 86 नंबर प्रश्न आपका T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो पहले गेंदबाज बने हैं राशिद खान। कौन बने हैं? राशिद खान, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 87 दिया गया कि भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या जो है 87 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 87 को देख लिए। 87 नंबर था आपका कि भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में था। 88 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि अमेजन वर्षा वनों की मधुमक्खियों की कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश दोस्तों आपका पेरू है। कौन है? पेरू। 89 नंबर प्रश्न आपका पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश जो बना है वो दोस्तों डेनमार्क बना है। कौन बना है? डेनमार्क। 90 नंबर आपका प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। 91 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि मार्च 2026 के रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में भारत का स्थान दोस्तों तीसरा है। क्या है? तीसरा। ऑप्शन डी राइट है। 92 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा साई जादव। क्या हो जाएगा? साई जादव। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 93 नंबर आपका प्रश्न दिया गया दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यूपीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपीआई। 94 नंबर आपका प्रश्न है, दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है। कौन बना है? अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न संख्या 95 को देखेंगे कि व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला आपका 96 नंबर प्रश्न दिया गया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। 97 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि 2030 में भारत में
कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो ये दोस्तों इसका आयोजन जो है कहाँ किए जाएंगे? तो अहमदाबाद में, ऑप्शन डी राइट है। 98 नंबर आपका प्रश्न है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल GIMS जिसमें AI आधारित क्लिनिक स्थापित की गई है, एक कहाँ है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, कहाँ है दोस्तों ये? तो ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 99 नंबर आपका प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोजिंग एंगमो। क्या हो जाएगा? छोजिंग एंगमो, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 100 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुपुत्र। क्या नाम है? वायुपुत्र। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन थे, जो कि दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।